हम लोगों को प्रशासन न थाना बुलाया, कहीं कुछ नहीं बुलाया, हमसे कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। अचानक मेरे हाथ में कल 107 का नोटिस मिल गया जी। आप बताइए 107 मतलब होता है हाई टेंशन, मारपीट का प्रचंड संभावना। एक तो उस जगह पर मारपीट ही नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ। नहीं। और जिस दिन की घटना है उस दिन मैं यहाँ था नहीं, पिताजी मंदिर पर थे, मैं तो आउट ऑफ स्टेट ही था। भी आते हैं मंदिर पर, हम लोग कीर्तन भजन करते हैं। हाँ। ये भी रहता है, ये हम लोग का गुरु महाराज है, मानते हैं, ये सबको बुलाता है तो आते हैं हम लोग। उस दिन जो झगड़ा झंझट कुछ भी हुआ था, नहीं। क्या ये बाबा ये जो है इनको आरोप लगाया गया है, क्या उस दिन उस जगह पर थे या आपके जगह आपके साथ में थे? हमारे साथ में थे। आप ही लोगों के साथ में थे? हाँ हाँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं भारतीय न्यूज़। अभी मेरा मौजूदगी है मधुबनी जिला के बाहुबड़ी थाना क्षेत्र नवनगर में, और एक यहाँ पे बहुत बड़ी घटना, यहाँ पे इनके पर में इल्ज़ाम लगाया गया है, बहुत बड़ी ऐसा घटना है। आइए क्या कुछ मामला है, इन्हीं से स्वयं हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्र है। क्या परेशानी आपको है? परेशानी थोड़ा आप बता दें बैकग्राउंड लेके। जी। यहाँ हम लोग एक ही परिवार हैं, मेरे परदादा जो थे जो एक ही थे, उन्हीं के सखा संबंधी सब हैं यहाँ। हमारे गांव में एक उर्नारायण मिश्र हैं, कोई भी घर वूर बनाए या कोई विकास का काम करें तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं। वो क्या है, आपका कौन है? मेरे सबसे बड़े दादाजी के पोता हैं, होता है। सबसे बड़े दादाजी के, मेरे दादाजी 6 भाई थे, उसके सबसे बड़े दादाजी के पोता हैं। तो उनका ये काम है। आज से 15 साल पहले भी हमारे बाबूजी भी उधर घर बना रहे थे। 2 भाई का हिस्सा है, 2 भाई का हिस्सा में हमारा एक के साथ बलेन था, एक से खरीदनामा था, जो कुछ था सबका हिस्सा कम है, केस कर दिया। लेकिन हम लोग शांति प्रिय आदमी, हम वहाँ लड़े नहीं, मतलब ज़बरदस्ती नहीं किया। कोर्ट में न्यायालय जो हमको फैसला देगी वो चलती रहेगी। हम यहाँ ये इतना गड्ढा था, फीलिंग करा के घर बना लिया, निश्चिंत हैं हम, उनको कोई ऑप्शन नहीं है, चलो कोर्ट में चल रहा है, जो न्यायालय फैसला देगा। अभी उन्हीं का अपना चचेरा भाई घर बना रहा है, उनका 2 लड़का है, उनकी माँ बहुत बचपन में गुजर गई थी, बच्चा बड़ा संघर्ष करके ऊपर उठा है, कमाने लगा है, बहुत यंग है, बहुत ज़्यादा होगा, 25-26 साल का लड़का होगा। घर बनाने का कोशिश किया तो हम 5 तारीख को यूपी चले गए। मैं बलिया, देवरिया, मऊ, लखनऊ, उन्नाव, काशी प्रयागराज, विंध्याचल, अयोध्या धाम, गोरखनाथ, मार्कंडेय महादेव, सब जगह मैं गया। तो उस समय में हमको पता चला जो घर बना रहा था उस पर पुलिस आ गया है। हाँ, पुलिस क्यों आ गया है तो उसका कथन था, जो उर्नारायण मिश्र का भाई शुभनारायण मिश्र का ऑब्जेक्शन है, ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों घर बना रहा है। पता चला फ़ोन पे, दोनों में हल्ला चिल्ला हुआ, फिर तो आपस में बात हुआ। मैं भी वहाँ से फ़ोन से बोला, देख मारपीट करके फ़ायदा नहीं है, भाई भाई हो, समझ लो। फिर उन लोगों को उस केस में गौर करने की बात है, उर्नारायण मिश्र का अपना चचेरा सुरेश मिश्र घर बना रहा है, और उस एप्लीकेशन में मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरे चाचा जी का नाम था। तालाब के उस पार हैं वो लोग। तो हम बोले आपस में बात कर लो, कोई बात नहीं है, होता है आपस में। आपका नाम क्यों दे दिया? मतलब घर तो वो बना रहा है, उसका जमीन पर बना रहा है, दोनों आदमी का मैटर है, इसमें आपको क्यों जोड़ रहा है? पता नहीं, फिर भी जो भी हो, हमको जो सच्चाई घटना है फिर फिर आपके पहले दुश्मनी है क्या? उससे पहले वाला दुश्मनी? वही बाबूजी पर केस जमीन का केस किए हुए हैं, तो उसमें दुश्मनी नहीं, हम आज भी भैया मानते हैं, मेरा भैया है, वो अपना न्यायालय का मामला है, न्यायालय तय करेगी। जी। लेकिन इसमें भी हम उन लोगों को भी समझाए, मारपीट नहीं करो, मारपीट से कुछ नहीं होता है। फिर वो सुनते हैं आपसी बातचीत में, ये कमिट भी किए, जो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग घर बनाओ। तो सब निश्चिंत हो गया। थाना भी ना मेरा नाम आया है तो न मुझको खोजने का कोशिश किया। मेरे पिताजी उस दरम्यान प्रशासन को आते और जाते देखे, न मेरे पिताजी को खोजा न मेरे चाचा को खोजा। हाँ, किसी को एप्लीकेशन दिखाया था, उसमें वो नाम देखा था जो ये 3 आदमी का नाम है। बात खत्म हो गई। हम आए हैं बाद में यहाँ, हम लोगों को प्रशासन न थाना बुलाया, कहीं कुछ नहीं बुलाया, हमसे कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। अचानक मेरे हाथ में कल 107 का नोटिस मिल गया। आप बताइए 107 मतलब होता है हाई टेंशन, मारपीट का प्रचंड संभावना। एक तो उस जगह पर मारपीट ही नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ, नहीं। और जिस दिन की घटना है उस दिन मैं यहाँ था नहीं, पिताजी मंदिर पर थे, मैं तो आउट ऑफ स्टेट ही था। थाना गांव में किसी एक आदमी का गवाही दिखा दे जो है उनके पास, जो वहाँ मारपीट हुआ था,
पूरे गांव से किसी से थाना नहीं पूछा, न मुखिया से 3 पूछा, बार न आप पर केस किया है। एक जो घर बना रहा है उस पर केस किया है आप पे, और आपके पिताजी पे पिताजी केस पे किया है। केस किया है। अब वहाँ बताइए, पे मौजूद नहीं थे आप? मैं मौजूद नहीं था, घटना स्थल पर पिताजी भी मौजूद नहीं थे, अंदर वहाँ कोई घटना हुई थी। सबसे बड़ा था जमीनी विवाद में 10:30 बजे चोर के भांति पुलिस को आने की जरूरत क्या है? जमीनी विवाद दिन में आएगा, बात करेगा, यदि कोई दिया है रात को आए, यदि किसी पर है तो हमसे आके अनुशंसा करती ना। जहाँ पर ये आपका ऑब्लिगेशन है, आप क्या कहेंगे, मैं नहीं था, उनको पता चल जाता वो बंदा है ही नहीं। पिताजी से जाके पूछता जो आप पर ये आरोप लग रहा है, न पिताजी से पूछा। तो आँख कांद नाक मूंद के 107 का अनुशंसा कोर्ट से कर दिया, जबकि ना कोई टेंशन है, ना कुछ है, ना हमारी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ नहीं है। और मैं जिलाधिकारी जो भी नोटिस किए हैं, एसडीएम कोर्ट या जो कोर्ट, उनको भी सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप जब साइन करते हुए पुलिस प्रशासन को शांति बनाए रखने का निर्देश देते हैं और हमको कोर्ट में 12 तारीख को अपील होने के लिए बोलते हैं, उससे पहले आपको तो देख लेना चाहिए जो मैं अशांति पैदा कर रहा हूँ। मैं वहाँ था कि नहीं? गांव में किसी एक को पूछ लेते, मुखिया को पूछ लेते, सरपंच को पूछ लेते, वार्ड मेंबर को पूछ लेते, पंच को पूछ लेते, आस पड़ोस किसी को पूछ लेते। एक बार तो मतलब जानकारी देते, आपसे बातचीत करते, कुछ क्या नहीं, मामला है, क्या कुछ कैसे नहीं। है, आप ऐसा आरोप लगाए जा रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पूछा गया। सीधे नोटिस भेज दिया। मेरे पिताजी संत आदमी, जी। आप बताइए, तब से उनको डिस्टर्ब हो रहा है। गाय का सेवा करते हैं, पीछे आप गाय देखते होंगे, खेती बाड़ी करते हैं, सुबह शाम दुर्गा मंदिर में पूजा करते हैं, शाम को मंदिर में वो कीर्तन मंडली में रहते हैं। देखिए ये कीर्तन मंडली के हिस्सेदार हैं, हिस्से मतलब सदस्य हैं, ये सब वहाँ रहते हैं। शाम 7-8 बजे से लेकर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वहाँ रहते हैं, अब पुलिस उस टाइम में आती है। तो मित्रों, आप लोग तो समझे हुए हैं कि जो क्या कुछ बोले हैं। देखिए, 2 आदमी का मामला है, एक आदमी अपना घर बना रहा है और उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उस दूसरा आदमी के साथ क्या कुछ हुआ है, कोई मतलब, इनसे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति, इनका जो कहना है, ये व्यक्ति कहीं बाहर में यूपी में साइड में थे, अपना कोई काम करे थे, कोई भी कुछ वीडियो भी बनाए हुए थे। इनका कहना है कि हम वीडियो भी बनाए हैं। यूट्यूब चैनल है कौटलिया वर्सन, तो मैं तो लाइव नहीं छोड़ा हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी से आपको पता चल जाएगा। जो चैनल में जाके जो डायरेक्ट शॉर्ट रिकॉर्डिंग होता है ना, वो डायरेक्ट शॉर्ट रिकॉर्डिंग किया है। या मेरे डिवाइस को थाना रख के 5 तारीख से लेके 15 तारीख का लोकेशन चेक कर ले, मेरा नंबर सही चेक हो जाएगा। 5 तारीख से 15 तारीख तक मैं यूपी में हूँ, 15 को या 16 को मैं आया हूँ, कंफर्म डेट नहीं बता सकता, 15 या 16 को मैं यहाँ आया हूँ। तो बावड़ी थाना से आग्रह करेंगे कि इस घटना पे जो आप इन पे 107 की धारा लगाए हैं, 107 धारा लगाने से पहले अब इनके पास आके पूछते, क्या आपके पर जो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है। अगर ये नहीं थे, इनके पिताजी से बातचीत करते आप, लेकिन बातचीत नहीं किए। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था होना, किसी भी निर्दोष आदमी पे इस तरह का आरोप लगा देना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देख सकते हैं ये पंडित जी है, ये भी बुजुर्ग है, इन पर भी एक केस लगा दिया गया है। ये भी देखने से ही लग रहे हैं कि ये किसी तरह से झगड़ा करने वाले या किसी तरह का ऐसा आदमी नहीं है। देख सकते हैं, आइए इनसे भी कुछ हम बात ही करते हैं, क्या कुछ मामला है। क्या नाम हो दादाजी? भोलानाथ मिश्रा। क्या हुआ है आपके साथ मामला? हमारा साथ ये 107 का आया है अभियोग हमारा ऊपर में है। तो हम तो जिस रोज का ये घटना है, हम यहाँ पर थे भी नहीं। हमारा गांव में दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर में रोज़ का हम लोगों को भजन कीर्तन भगवती का आरती कार्यक्रम चलता है। गांव के बहुत आदमी वहाँ आते हैं। एक आदमी अभी भी बैठा हुआ है, वो भी वहीं था, कन्हैया। तो हम लोग वहाँ देखे जो पुलिस का गाड़ी जा रहा है, सब कोई हमसे कहा जो काहे पुलिस का गाड़ी जाता है। हम कहे काहे जाता है, कोई पता नहीं, झगड़ा लड़ाई तो कुछ हुआ है नहीं, हमको नहीं कुछ पता है। वहाँ पर थे ही तो थोड़ा टाइम के बाद देखे जो पुलिस गाड़ी चला भी गया। घर पर में जब आए भगवती का आरती करके, तो सब कोई हमसे कहा कि आपके ऊपर में केस हो गया है। हम भाई हमारा ऊपर में काहे के लिए केस हो गया? आता आप दूसरे के ज़मीन में घर बनाते हैं। बोले हम कहाँ घर बनाते हैं, हमारा घर तो कब का बना हुआ है, हमारा तो अपना घर में ज़मीन में घर बना हुआ है, तो हम दूसरे के ज़मीन में काहे घर बनाएंगे। तो ये मामला देखे जो सुरेश घर बना रहे हैं, अब उसका कौन चीज़ का ज़मीन का बात है, विवाद है। अब उसमें हमारा नाम काहे दे दिए, हमारा लड़का का नाम भी दे दिए जे ये लोग अवैध रूप से घर बनाते हैं, अशांति करते हैं।
कैसा केस करने वाला है, कैसा प्रशासन है। ऐसा घटना तो हमको मालूम होता है इंडिया में कहीं नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ है। ये हमारे ऊपर में हुआ है। हम कहे जो है ना, तो जो हुआ है सो हुआ। आएगा पुलिस वाला तो उसको हम कहेंगे जो तुका आँख है ना अंधा है, आए देख लो जी ये घर मेरा कब का बना हुआ है, काहे हमारा ऊपर में केस किया। जहाँ ले जाना होगा ले जाएगा, जाएंगे हम। क्या कहेंगे, यही देश का, आपके देश का हालत है। देख सकते हैं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये भी बता दिए कि अगर इस तरह से जो अगर 107 की धारा लगाने लगेगा थाना, तो हर इंसान पर लग सकता है, निर्दोष आदमी पर भी लग सकता है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, निर्दोष भी आदमी पर लग सकता है। तो देख सकते हैं इन पे निर्दोष व्यक्ति पर में इनके जो द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है, इनके द्वारा बताया गया है, इनके हिसाब से हम बोल रहे हैं। और आप जिला पदाधिकारी को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो 107 जैसी या किसी को नोटिस करने से पहले एक उसका इंक्वायरी कर लें, उसका प्रमाण खोज लें। क्योंकि हमारे देश में जो हमको दिक्कत नहीं है, हमको 1000 बार बोलें हम 1000 बार जाएंगे, हमको कोर्ट जाना पड़े जाए, हम अपना आपको निर्दोष भी साबित करेंगे। लेकिन बेवजह परेशान करना भी तो प्रशासन की काम नहीं है। प्रशासन को हमको सुरक्षा देना और हमको निश्चिंती देना काम है, न कि हमको परेशान करना। और हमारे पिताजी को, ब्रह्मतुल्य पिताजी को परेशान करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि मेरे पिताजी को बेवजह कोर्ट जाना पड़ा, बेवजह बेल करवाना पड़ा, बेवजह हम अशांत करने वाले हैं नहीं, हमको शांति बनाए रखने के लिए बेवजह लिख के देना पड़े, लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको पिताजी को कोर्ट ले जाना पड़े, थाना के हमको फेस करना पड़े, तो मैं इस मामला को नहीं छोड़ूंगा। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं थाना घेराव भी करूंगा, ज़रूरत पड़ा तो मैं सीएम जनता दरबार पहुंचूंगा, ज़रूरत पड़ा तो मैं डीएम जनता दरबार पहुंचूंगा। हमको आपत्ति इस बात की है जो मेरे पिताजी को, संत ब्रह्मतुल्य पिताजी को क्यों परेशान किया गया, उनका नाम क्यों डाला गया। यदि डाला गया तो उससे पहले प्रशासन उसका निरीक्षण क्यों नहीं किया, और अनुशंसा करने से पहले गांव में तहकीकात क्यों नहीं किया। और जब ये आगे बढ़ा, जो भी जिलाधिकारी इस 207 का अनुमोदन करके थाना को बोले या नोटिस किए हमको, वो पहले कोई प्रमाण क्यों नहीं मांगा थाना अधिकारी से, जो थाना अनुशंसा की है। तो देख सकते हैं अभी हम बाहुबली थाना क्षेत्र में अभी नवनगर में है, और यहाँ पे मामला आया है एक इनके द्वारा जो जिस पे आरोप लगाया गया है, इनके द्वारा कहना है कि 107 की धारा लगा दिया गया, बेवजह लगा दिया गया है। यहाँ पे इनके जो ग्रामीण है, सामाजिक व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या ये हकीकत, या इसको 107 की धारा लगाया गया ये हकीकत है, क्या ये झगड़ा में शामिल है, क्या कुछ है, इनसे ग्रामीण से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? कन्हैया सदा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भोजपट्टी मुसहरी के रहने वाले, दूसरे पंचायत का। जी, हाँ, दूसरी पंचायत का। हाँ। क्या? हाँ, तो मंदिर पर हम लोग उस दिन आते आप हैं। मंदिर पर हाँ थे? हाँ हाँ, डेली आते हैं मंदिर पर, हम लोग कीर्तन भजन करते हैं। हाँ। ये भी रहता है, ये हम लोग का गुरु महाराज है, मानते हैं, ये सबको बुलाता है तो आते हैं हम लोग। उस दिन जो झगड़ा झंझट कुछ भी हुआ था, क्या ये बाबा ये जो है इनको आरोप लगाया गया है, क्या उस दिन उस जगह पर थे या आपके जगह आपके साथ में थे? हमारे साथ में थे। आप ही लोगों के साथ में थे? हाँ हाँ जी, हमारे साथ में थे। उन लोगों को अपना पटीदारी हिस्सा है। चलिए, हाँ। देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण भी कहना है कि जिस जगह पर झगड़ा हुआ था, इस जगह ये सम्मिलित नहीं थे, कोई तरह का हाथ इसका नहीं है। इस ग्रामीण का भी कहना है। आप भी यहाँ ग्रामीण है? हम सहोदर भाई हैं। उधर भाई हैं? हम बड़े हैं। बड़े हैं हम हाई स्कूल में शिक्षक थे जी। रिटायर हुए करीब 15 वर्ष हो गया। तो क्या कहना चाहिएगा, जो इनका जो आरोप लगाया गया है, 107 का धारा लगाया गया है, क्या ये सही है? जो लगाया है उसका पेशा ही ऐसा है। आज नहीं, कम से कम गांव में 2-4 ठोके वो जरूर करवा दिया है। अशांत फैलाने वाला आदमी है। अशांत फैलाने वाले आदमी हाँ हैं। एकदम। तो ऐसा है तो हरी आप सुन रहे हैं, ये कीर्तन मंडली का सदस्य है। रोज कीर्तन दुर्गा मंदिर में 7 बजे से 10 बजे तक कीर्तन होता है, आरती होता है। सम्मिलित था उसमें, उस रोज भी, प्रत्येक रोज इन लोगों का कार्यक्रम है। अब फिर भी न कोई झगड़ा है न झंझट है, और इनका नाम घसीट दिया गया। आप उस समय कहाँ पर में थे? हम तो घर पर में आप थे। घर पे थे? हाँ, हमको जो सुनाई दिया सो कर है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? नंदन कुमार। इन पे जो घटना जो इनको आरोप लगाया गया है, 107 का धारा लगाया गया है, क्या मामला है? चाचा यहाँ पे नहीं थे, इनको जहाँ पे झगड़ा मामला हुआ है उस जगह यहाँ पे मौजूद नहीं थे? नहीं थे। इन लोग को मतलब जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती फंसा जा रहा है। कोशिश कर रहा है फंसाने का। उस समय आप कहाँ पर थे?
हाँ, वहीं पे थे वहीं घटना पर में थे? जी। उस समय क्या हुआ था ऐसे? जमीन का मामला है वहाँ पे। हाँ। मतलब घर बना रहा है वो लोग। दो पक्ष का मामला है हाँ और इनको घसीट रहा है इस बीच बीच जी में। जी सरासर जुल्म हो रहा है नहीं? जी जी। ये इन कहाँ पर में थे? ये यूपी में थे। यूपी में हाँ, थे? बाहर गए थे। हाँ, बाहर गए थे। ये बाबा बाबा मंदिर पे रहते हैं। हाँ, उस दुर्गा दिन मंदिर पे थे? जी। मंदिर पे थे। तो देख सकते हैं इनका भी कहना वही है। जिलाधिकारी से कहना चाहेंगे कि इस जो ये यहाँ पे जो घटना हुआ है इस पे संज्ञान लिया जाए और जो न्याय इन जो जो अगर सही है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर ये आरोपी है तो अगर जांच करके इनको मतलब सजा भी दिया जाए। अगर ये अगर गलत है तो, अगर ये गलत नहीं है तो इनको न्याय मिला जाए। मित्रों, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आप देख रहे थे भारतीय इस जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद दोस्तों।